गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्मंगल मंगलास्तव वदो गावो हिता मंगल ध्यावो मंगल पाहु मंगल सदा सर्वत्र ही मंगल। मांगल्यस्य दहा चिदंबर गुरु देहाधरी मंगला जाचे नाम सुपूर्ति गुणवघे विश्वेकरी मंगला। औदुंबर निवासिन भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। तुझी सर्व माझा देवी देवा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया। माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया। तुझ बिन धावया न पावे कोणी। तुझ बिन धावया न पावे कोणी। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। भवसागर तारु एकची सद्गुरु। भवसागर तारु एकची सद्गुरु। तुझ बिन अधिकारु नसे कोणी। तुझ बिन अधिकारु नसे कोणी। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। दास मणे गुरु आनंद सागरु। दास मणे गुरु आनंद सागरु। पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा। पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। जय जय चिदंबर महाराज। जय जय चिदंबर महाराज। हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज। हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि। चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि। शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर। शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। आज इस चिदंबर महाराज के कथा के संदर्भ में कल तक जो राजाराम महाराज का जो संत श्रेष्ठ परम भक्त चिदंबर दास राजाराम महाराज के चरित्र का जो वैभव हम सभी लोगों ने जो देखा, दास श्रेष्ठ राजाराम महाराज ने अपना
भक्ति का जो प्रमाण दिखाया, जिस तरह उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, देह भी भगवान के चरणों में समर्पण करके, कहाँ महाराष्ट्र श्री बाबुलगांव गंगा गांव छोड़कर कर्नाटक देश में चिदंबर महास्वामी के दर्शन के लिए और स्वामी के भक्ति करके, स्वामी का जो अभंग रचना करने के लिए जो युग युगांतर में स्वामी के साथ आए हुए परम भक्त राजाराम महाराज कुंदगोड़ आए और स्वामी का अपार प्रेम पाया और संपूर्ण अखंड आशीर्वाद पाकर अभंग रचना किया। हर दिन दृष्टांत का प्रवाह आरंभ हो गया। दास राजाराम महाराज चिदंबर महास्वामी का भेंट हुआ है शके 1727 और चिदंबर महास्वामी का जो अवतार समाप्ति हुआ है शके 1737। इस 10 साल में जो भगवान और भक्त का जो प्रेम का एक आनंदमय कई लीलाएं जो हमको देखने को मिलती है। हम जैसे मुमुक्षु लोग, हम जैसे जो चिदंबर भक्त है, अगर सच्चा भक्ति करना है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, तो राजाराम महाराज का जो उनका जो स्वामी के ऊपर जो संपूर्ण शरणागति भाव था, जो संपूर्ण समर्पण भाव था, अहंकार को पूरा भस्म कर दिया था, देह भाव छोड़कर स्वामी को सब कुछ त्याग कर स्वामी को समर्पण किया था। ऐसा जब कुंदगोड़ का जो सखाराम पंथ का आख्यान कल हमने जो शुरू किया था, जब स्वामी भक्त श्रेष्ठ का भक्ति देखकर प्रभाकर दीक्षित जी कहते हैं कि क्या हो रहा है इधर, सभी लोग राजाराम महाराज के जय जयकार कर रहे हैं। तभी स्वामी कहते हैं कि मेरे से भी बड़ा मेरा भक्त है, मेरा निंदा कभी हो जाएगा तो मुझे चलेगा, लेकिन भक्त निंदा मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं। मेरी बात अगर कभी झूठ हो सकती है, लेकिन भक्त का वचन कभी असत्य नहीं करूंगा। ऐसा भक्तों का जो चिदंबर स्वामी भक्ति के सिवाय और कुछ उनको चाहिए नहीं। भक्तीचा भुकेला म्हणून वृत्ती लोकी आला। ऐसा निष्काम वैराग्य मूर्ति निर्विकार भक्त दास राजाराम महाराज को देखकर महास्वामी को इतना आनंद होता है। जो सखाराम पंथ जो चिदंबर नाम गर्जन करते हुए कुआं में कूदा था और अपना प्राण त्याग दिया था, ऐसा सखाराम पंथ को महास्वामी अव्यक्त रूप से जिंदा करते हैं और उधर राजाराम महाराज के भक्ति से इतना आनंद होते हैं कि वो अपना देवत्व ही भूल जाते हैं। जैसा सुदामा जब कृष्ण परमात्मा के द्वार पर आया था, तभी कृष्ण परमात्मा ने अपना देवपन भूलकर सुदाम से जैसा उन्होंने व्यवहार किया, सुदाम का पाद पूजा कर कर सुदाम का पादोदक तीर्थ बनाकर उन्होंने कृष्ण परमात्मा ने स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में महास्वामी कुंदगोड़ में वाड़ा से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद दास राजाराम महाराज जो भक्त श्रेष्ठ थे, उनको इतना आनंद से कृपा दृष्टि से उनको देखते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे कुछ देने की इच्छा हो रही है, जो चाहिए वो मांग। राजाराम महाराज को कहते हैं आप मांगिए, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। योग बलानी जरी वाचे युगा युगी स्वप्नी नाही भेट त्यास जान सामर्थ्य करोनी पाण्यावरी चालती ऐसे लोक भुली मानवते मनोनिया भक्ती करावे प्रेमळ आले हो दयाळ माझा जबडी दासासी ओ मिठी मारिती लोकात धन्य म्हणती तुझी भक्त बापा। दास राजाराम महाराज कह रहे हैं कि प्रेमळ भक्ति कीजिए और कुछ नहीं चाहिए, चमत्कार नहीं चाहिए, योग याग अष्टांग नको। ये जो पानी पे चलने का है,
सिद्धि को, रिद्धि सिद्धि को वश करके जो चमत्कार करने का है, ये सब भगवान को आवड़ता नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या अच्छा लगता है? प्रेमळ भाव। अंतःकरण से, हे चिदंबरा तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे सिवाय और मुझे कोई नहीं है, तेरे चरण के दर्शन के सिवाय मेरा जिंदगी का कोई परमार्थ ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा जो मन की अवस्था जो रखता है, वैसा राजा राम महाराज के पास चिदंबर महास्वामी वाड़ा से चल के आते हैं और सारे लोगों के सामने, जो बाहर भीड़ जमा रहता है, जो राजा राम महाराज का जय जयकार कर रहे, सभी लोगों के सामने वैदिक नंदन ब्राह्मण अवतार, कलयुगी अवतार चिदंबर अपना देवपण भूल जाते और राजा राम महाराज को आनंद से आलिंगन कर रहे। मिठी मारी तो लोकात, लोकात बोले तो सारे लोगों के सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वैदिक ब्राह्मण अवतार राजा राम महाराज को आलिंगन दे रहे और बोल रहे, धन्य मणति तुझी भक्ति बापा। राजा राम महाराज को बोल रहे कि तेरा भक्ति बहुत अपार है, धन्य है। सांडोनिया चरणी मिठी मारिलो जाण, जोड़ा घेतलो करी त्यांचे जाण। त्या दिवसा पासुनी उरी दोन्ही जोडा, बांधिलो हो जोडा डोई एक। उभी राहुनी स्वामी माग म्हणती वर, देतो मी सत्वर बोल म्हणती। दासासी आनंदे आश्रू जाय डोळा, मागितलो ते वेळी स्वामी सी। महास्वामी चिदंबर गुरु महाराज जैसे ही आलिंगन दिया तो राजा राम महाराज उनका चरण स्पर्श करके, उनके जो जोड़ा है उन्होंने पैरों में पहना है, चर्म का जोड़ा, वो जोड़ा दोनों ले लिया है। उसी दिन से राजा राम महाराज ने चिदंबर महाराज का चर्म का जोड़ा का पूजा प्रारंभ किया। एक जोड़ा गले में डालते थे और एक जोड़ा अपने सर के ऊपर रखकर ऊपर से वो अपना रुमाल पहनते थे। उसी दिन से राजा राम महाराज जो चिदंबर स्वामी का जोड़ा का पूजन स्टार्ट किया, शुरू किया, और जोड़ा के ऊपर राजा राम महाराज ने 1 से 18 अभंग लिखा है, जिसको हम जोड़ावरी अभंग बोलते हैं। ये भक्ति देखकर स्वामी सब कुछ अपना भूल गए और भक्त को कृपा दृष्टि से देखने लगे और बोले कि आज जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, तू मांग। उभी राहुनी स्वामी माग म्हणती वर, देतो मी सत्वर बोल म्हणती। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, क्षणार्थ में तू जो पूछेगा वो मैं दूंगा। जैसे ही महास्वामी ने अपने प्रेम वचन से भक्त को समाधान करने लगे तो राजा राम महाराज को ये प्रेम का सहन नहीं हो सका। आनंद आश्रु आंखों से बहने लगा महाराज। दासासी आनंदे आश्रु जाए डोड़ा, आंखों से आनंद आश्रु, जो देह भाव को छुड़ाने वाला, जो विदेह स्थिति प्राप्त करने वाला जो एक अवस्था है, उसी वक्त उसी समय आंखों से आश्रु आता है। ऐसा आश्रु, आनंद आश्रु राजा राम महाराज को आने लगा और वो जो महास्वामी से उन्होंने जो मांगा वही मुझको ये सभी भक्त लोग, हम सभी लोग ये अभंग सुनना चाहिए। और भक्ति कैसा होता है, भक्ति का परिभाषा ही राजा राम महाराज है। ऐसा भक्ति उन्होंने जो व्यक्त किया, चिदंबर महास्वामी कहते कि धन्य धन्य धन्य। राजा राम महाराज ने क्या मांगा? नको विद्या वयसा आयुष्य पार से, नको मज पीसे मुक्ती चेते। चिदंबर म्हणता गाओ माझा प्राण, हाची जन्मोजन्मी देई माझ। नको कोठे मान, नको उच्च वर्ण,
जावे हो स्मरण पूर्ण तुझी, नको योग याग अष्टांग साधन, न होय संतान ऐसे करी, नको आत्मज्ञान आत्मस्थिति भाव, मी भक्त तू देव ऐसे करी, संकट काळी जावे नामावरी ओघ, दासा लागी जावे निरंतरी, नको विद्या वयसा आयुष्य फार से। क्या मांगा, क्या अवस्था है ये भक्ति का। भक्त शिरोमणि का जो भक्ति का व्यक्त करने का जो शब्द है, एक एक शब्द में वेदांत का सार है महाराज। वो बोल रहे मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे आयुष्य फार नहीं चाहिए, इस मुक्ति का पिशी भी मुझे नहीं चाहिए। देखो इधर राजा राम महाराज ने ब्रह्मानंद अनुभव ले लिया है, आत्मज्ञान पा लिया है, आत्मस्थिति देख लिया है, ब्रह्मनिष्ठता का अनुभव ले लिया है। ये सब लेने के बाद वो कह रहे हैं, देखो जो भक्त और भगवान का जो संबंध है वो आनंद कुछ अलग ही है। वो आनंद जैसा कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा कोई अवस्था ही नहीं है। आत्मस्थिति आत्मज्ञान भी एक अवस्था है, लेकिन वो निरंतर नहीं रह सकता। जो निरंतर रहने वाला एक ही अवस्था है, सगुण देव और भक्त। भक्तानी भगवंत संबंध भयंकर श्रेष्ठ, ऐसा संत माता विठाबाई ने कहा है। तो इसीलिए राजा राम महाराज कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति का पिसी भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोक्ष और मुक्ति का अनुभव नहीं लिया। ऐसा नहीं, उनको संपूर्ण ज्ञान है मुक्ति क्या चीज है। फिर भी जो आनंद प्रेम में, प्रेमळ भाव में, भक्ति में, प्रेम में, सुख में जो निज सुख है, उसमें जो आनंद है, जो नामस्मरण में जो आनंद है, जो सगुण उपासना में जो आनंद है, वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म ब्रह्मानंद का अनुभव करने में उतना आनंद नहीं है, क्योंकि उस आनंद निरंतर नहीं है। ये जो आनंद है ये निरंतर रहता है। इसलिए वो बोल रहे राजा राम महाराज के मुझे अगर देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, चिदंबर म्हणता जावे माझा प्राण। हे चिदंबरा, आपका नाम लेते हुए मैं चिदंबर नाम घेता प्राण जावे, हाची जन्मों जन्मी देई मज, यही मुझे दीजिए। हर जन्म में मुझे मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, इसलिए मुझे हर जन्म में मैं आपका भक्त बनकर ही मैं जन्म लूंगा। तुकाराम महाराज का अभंग है, न लगे मुक्ति धन संपदा, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर न वावा। तुकाराम महाराज कह रहे पांडुरंग से, मुझे ऐसा दान दीजिए कि मैं तुम्हें भूल न सकूं। मुक्ति धन संपदा कुछ नहीं चाहिए, निरंतर मुझे सत्संग में रखे। ऐसा जो तुकाराम महाराज के अवतार ही राजा राम महाराज कह रहे हैं कि मुझे जन्मों जन्मी तेरा भक्त बन के आना है, और मुझे किधर मान मर्यादा नहीं चाहिए। नको कोठे मान, नको उच्च वर्ण, मुझे उच्च वर्ण में भी जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि जो उच्च स्थान जो प्राप्त करता है वो बहुत अवगढ़ है महाराज। तुकाराम महाराज का अभंग में बोलते, तुका जयांगे मोठापण तया यातना कठीण, तुका म्हणे बरवे जाण वाहवे लहानाहून लहान। लहानपण देगा देवा जो तुकाराम महाराज ने किया है, बोला है अभंग में, अगर उच्च वर्ण आएगा तो अहंकार आने का एक अवकाश है। इसलिए मुझे उच्च वर्ण न को किधर भी मान
मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई मिर्वणुक नहीं चाहिए, मुझे कोई फूल का हार डालना चाहिए, कोई मेरा चरण का दर्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपका स्मरण चाहिए। द्यावे वो स्मरण पूर्ण तुझी, ऐसा स्मरण संपूर्ण आपको सगुण रूप का आपका ध्यान करते हुए, आपका जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो आपका शक्ति है उसको ध्यान करते हुए, आपके अपार लीलाओं का चिंतन करते हुए, आप ही के प्रेम में मुझे सदा रहने का एक अवस्था दीजिए महाराज। ऐसा राजा राम महाराज मांग रहे। नको योग याग अष्टांग साधन, मुझे योग याग नहीं चाहिए, अष्टांग साधन नहीं चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ करने से हमारा कर्म में बंधन होने का एक अवस्था होता है। लेकिन चिदंबर नाम का शक्ति ऐसा है ना, राजा राम महाराज ने जो मांगा है चिदंबर नाम, उसके सामने यज्ञ क्या चीज है। कोटि अश्वमेध कोटि कन्यादान, नवेते समान नाम एक, कोटि योग याग कोटि संतर्पण, नवेते समान नाम एक, कोटि अश्वगज कोटि ते गोदान, नवेते समान नाम एक। दासमणे ऐसे बोले व्यास मुनि, चिदंबर ध्वनि नाम एक। ऐसा जो अश्वमेध कोटि अश्वमेध याग का समान भी, उससे भी ज्यादा जो पुण्यतम है, उससे भी ज्यादा जो उच्च है, वो चिदंबर नाम है। मुझे वो नाम दीजिए महाराज। मुझे योग याग अष्टांग साधन नको, न हो ये संतान ऐसा करी। हम जो लौकिक में देखते हैं कि बेटा चाहिए, बेटे के बाद पोता चाहिए, पोते के बाद नातू चाहिए, ऐसा हमारा जो इच्छा बढ़ते रहता है और हम उस संबंध में ऋणानुबंध में फंस जाते हैं। लेकिन राजा राम महाराज का भक्ति ऐसा है कि चिदंबर के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणगोता आप्त होती सर्व सुखाचे संगति, अंति कोने कामनये होका जरी बाप माए। राजा राम महाराज के शब्द है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कई संबंध ऋणानुबंध से सभी लोग मिलते हैं, लेकिन अंत काल में कोई हमारे काम नहीं आएगा। केवल चिदंबर ही हमारा सब कुछ कर सकता है। अगर हमारा कुछ भी लौकिक इच्छा भी है, परमार्थ की इच्छा है, अलौकिक इच्छा है, कुछ भी हमारा जो मन का जो हमारा इच्छा है, वो चिदंबर ही पूर्ण कर सकता है। इसलिए वो बोल रहे नको आत्मज्ञान आत्मस्थिति भाव। आत्मज्ञान आत्मस्थिति मैंने देख लिया है, राजा राम महाराज कह रहे। ये ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर मुझे वड़ा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि डोसा बेकार है। जब तक डोसा खाऊंगा नहीं तब तक मुझे मालूम नहीं रहेगा कि डोसा बेकार है क्या नहीं है। इसीलिए राजा राम महाराज इधर आत्मस्थिति आत्मज्ञान सब उन्होंने देख लिया है और अंतिम निर्णय वो दे रहे हैं कि भक्ति एक श्रेष्ठ है। नको आत्मज्ञान आत्मस्थिति भाव, मी भक्त तू देव ऐसा करी। अगर कुछ भी करना है महाराज, आपका आशीर्वाद देना है, आप आज भगवान आज बोल रहे कि क्या मांगने का है मांगो, मैं सत्पर दूंगा। क्षणार्थ में मैं सोचूंगा भी नहीं कि तूने क्या मांगा है, लेकिन मैं तुरंत देने के लिए तैयार हूं। अगर तुरंत देना ही है तो मी भक्त तू देव ऐसा करी। संकट काले जावे नामावरी योग। संकट काल में चिदंबर नाम के ऊपर संपूर्ण विश्वास मुझको आना चाहिए। ऐसा मुझे एक मन का अवस्था दीजिए महाराज। संकट काल में किसी के ऊपर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी के ऊपर लोभ नहीं आना चाहिए, किसी के ऊपर मेरा मात्सर्य नहीं आना चाहिए। अगर मुझे कोई भी संकट काल आया है तो वो चिदंबर लीला ही है। ना हम करता हरि करता, सब कुछ करने वाला हरि है, परमात्मा है। इसलिए अगर मुझे संकट आया है तो मैं शरण तुम्हारे पास ही मैं शरण लूंगा। और कैसा शरण लूंगा?
तुम्हारा नाम का आधार से मैं शरण लूंगा। संकट काड़ी जावे नामावरी योग, दासा लागी जावे निरंतरी। तो क्या मांग रहे हैं? निरंतर मुझे तुम्हारा नाम दीजिए। यही राजा राम महाराज का एक भक्ति का अवस्था है। अभी राजा राम महाराज के बारे में हमने पूरा कथा सुना, लेकिन क्या है हम लोग कह सकते हैं जगत गुरु राजा राम महाराज के बारे में हम क्या कर सकते हैं? पूरा अगर उनके बारे में बोलना है तो जन्म भी हम कितना जन्म भी लेंगे तो उनके बारे में हम बोल नहीं सकते। लेकिन जो भी हमारा समय का अवस्था था, उन्हीं का जो अभंग गाथा से जितना यथामति हमने राजा राम महाराज का जो भक्त उनका राजा राम महाराज का भक्ति और उनका जो समर्पण भाव है वो सब हमने देखा। और चिदंबर के भक्त होने के नाते हम सभी लोग एक सात्विक भक्ति की ओर, नाम के ऊपर आसक्ति हमारा बढ़ना चाहिए। राजा राम महाराज ने चिदंबर महास्वामी से मागणिया भंग में पूछा है, सर्वा लागी नाम मात्रा द्यावे भरुनी यात्रा, सुखी बाबे सर्वजन भवरोग तो जाऊन, प्रेम रस पाजी जना चिदंबरा नारायणा, वाह आनंद सर्वासी दास इच्छा मने। इसलिए सभी लोगों को नाम में एक विश्वास रखना चाहिए। नाम ही मेरा श्वास है, नाम ही मेरा श्वासोच्छ्वास है, नाम ही मेरा प्राण है, नाम ही मेरा सर्वस्व है। सर्वस्व ही चिदंबर है, सर्वस्व तू माता पिता बंधु अगा कृपा सिंधु चिदंबरा। ऐसा एक भाव हमको रखने के लिए राजा राम महाराज के सिवाय हमको दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनकी जो अभंग वाणी है वो अभंग वाणी हम सभी के अंदर भक्ति का जागृत कर सकता है, वैराग्य का जागृत कर सकता है, अहंकार को मिटा सकता है, हमारा देह भाव को मिटा सकता है। विदेह स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा राम महाराज का अभंग वाणी हमें बहुत ही महत्व है। जो चिदंबर को पाना चाहते, जो चिदंबर की भक्ति पाना चाहते, उनके लिए राजा राम महाराज और संत माता विठाबाई का अभंग वाणी बहुत ही महत्व है। महाराज एक ऐसा संदर्भ आता है राजा राम महाराज का, वो एक छोटा संदर्भ बोलकर आज क्षमा कीजिए। जो हमने नाम के ऊपर आज बोलने का एक निर्णय लिया था, लेकिन आज का पुण्य काल है, एकादशी है। एकादशी का पुण्य काल में जो चिदंबर महास्वामी का और एकादशी व्रत का क्या संबंध है, उसका एक छोटा कथा है। वो कथा हम करेंगे। और कल ज्ञानेश्वर महाराज और संत माता विठाबाई का जो भेंट है वो ज्ञानेश्वर समाधि का आख्यान कल बोलेंगे। और परसों जो सप्ताह का मंगल है, आखिरी दिन, संपूर्ण चिदंबर नाम के बारे में ही बोलेंगे। चिदंबर नाम के सिवाय एक दिन पूरा सप्ताह का आखिरी दिन संपूर्ण चिदंबर नाम के बारे में हम सभी लोग ये विचार विनिमय करेंगे। और चिदंबर स्वामी ने राजा राम महाराज के ऊपर किस तरह प्रेम दिखाया था। वो जब केंगेरी चिदंबर महास्वामी का जन्म स्थान है। केंगेरी चिदंबर महास्वामी का अवतार समाप्ति का स्थान ही केंगेरी है। मूल महापीठ क्षेत्र है। ऐसे केंगेरी ऐसा है, हमारा दिंडी आता है कनवल्ली से, गुरुजी की कृपा से, हमारे करकेड़ी गुरुजी की कृपा से हमारा दिंडी कनवल्ली से निकलता है। रास्ते में हमारा पहला स्टॉप है आनंदवन अगड़ी श्री क्षेत्र। शेषाचल महाराज जो चिदंबर स्वरूपी हो गए, चिदंबर का भक्ति उन्होंने इतना अपार किया। चिदंबर चरणी दास तद्रूप झाला, देव भक्तपण ऐक्य निज ज्योति। ऐसा शेषाचल महाराज चिदंबर स्वरूप हो गए चिदंबर भक्ति से। चिदंबर महास्वामी का वचन है, सांब दीक्षित जी के चरित्र में आता है, जो स्मरे मज अहर निशी तो होय मत स्वरूपी, यास्तव करा नाम स्मरण। तो ऐसा शेषाचल महाराज ने आनंदवन अगड़ी, जहां से शेषाचल महाराज के वंशज भी पद यात्रा करते हैं, ऐसा महान क्षेत्र है। वहां से जब दिंडी निकलता है तो जब हम हुबली धारवाड़ सब गांव से निकलकर जब केंगेरी के महाद्वार में आते हैं तो केंगेरी का जो भूमि का
जो मिट्टी का स्पर्श होता है तो देह भाव चले जाता है, ऐसा केंगेरी है। जो महाद्वार में हमारा दिंडी रहता है तो देह भाव जाकर आनंद अश्रु इतना आता है कि लोटांगण महाद्वारी चरण धूଳି अंगावरी माझे चिदंबरी आई दास रोड़े तुझा पाई, ऐसा केंगेरी क्षेत्र है। केंगेरी क्षेत्र तो हर इंसान को, हर भक्त को एक अपना ही अनुभव देगा। इसी तरह श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा है जो भविष्य पंढरपुर होने वाला है, ऐसा महान वर्तमान भविष्य क्षेत्र श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा है। ऐसा केंगेरी में श्रावण मास में चिदंबर महास्वामी गायत्री पुरस्चरण का संकल्प किया और रोज बारिश, इतना बारिश आ रहा था, उसी बारिश में गायत्री पुरस्चरण हुआ महाराज। चिदंबर स्वामी अपने भक्त के ऊपर कितना प्रेम देते हैं उसका एक उदाहरण है। राजाराम महाराज को उधर पहरेदार बनकर 3 महीना हुआ गायत्री पुरस्चरण, 3 महीना, तीनों महीना उधर ही गायत्री जप हुआ और उधर ही जो है ना उसका सांगता हुआ। तीनों महीना राजाराम महाराज को कहते हैं कि रात का जो पहरेदार है, रात का जो चौकी है आपको रखना पड़ेगा, और उन्होंने चाबी कुलुप भी उनके हाथ में दिया। चिदंबर लीला दावी प्रत्यय दावी नाना परी नित्य एत से पर्जन्य अरण्यामाजिते राहणे पुरस्चरण केंगेरी सी स्वामी करी श्रावण मासी दास जवड़ी बोलविले रात्रि चौकी सी ठेबिले। रात का पूरा पहरा राजाराम महाराज को देते थे। जैसे ही कई भक्त लोगों ने राजाराम महाराज को देखा और वो अकेले कर रहे हैं पहरादार, तो स्वामी को बोलते हैं आप वो अकेले हैं, आप कुछ 2-3 जन को भेज दीजिए, वो अकेले पड़ जाएंगे, रात में नींद आता है, ऐसा परिस्थिति में उनको अकेले क्यों है। तो स्वामी कहते हैं नहीं, उनको अकेला ही रहने दीजिए, कोई नहीं जाएगा उनके साथ। लोकमणति स्वामी सी रात्रि द्यावे संगति सी चारी प्रहर प्रहर जागणे ऐसा हो यह एकल्याने स्वामी मणति तयासी नसे सोबती तयासी एकटाची पुरे जान दास रात्रि हा रक्षण। उनके साथ किसी को नहीं दिया जाएगा, उनको अकेला ही करने दीजिए। एक रात में 4 प्रहर, एक प्रहर में 3 घटिका, तो 12 घटिका नींद के बगैर राजाराम महाराज पहरा करते थे। एक दिन ऐसा हो गया, चिदंबर जवळी येत कृपा प्रसादे बोलत बोलत असे कृपा मोहे म्हणे भ्रांत राहू नये। कृपा प्रसादाची बोली निद्रा त्याची वेळ गेली प्रत्यय दावी चमत्कार दासा लागी चिदंबर। राजाराम महाराज को जैसे ही नींद का एक झोंक आता था, चिदंबर स्वामी उधर प्रकट हो जाते थे और वो चिदंबर स्वामी राजाराम महाराज के साथ विस्तार में बोलते थे, चर्चा होता था, भक्त और भगवान का अंतःकरण का भेंट होता था और संपूर्ण कृपा दृष्टि से राजाराम महाराज को देखते थे। निद्रा नयेते दासासी 3 मास एक सरसी। चिदंबर स्वामी के आशीर्वाद से 3 महीना राजाराम महाराज को निद्रा आया नहीं। 12 घटिका रात्रि जान एक वेळे ते भोजन रात्रि रहावे बैसोन परी नवे ते अजीर्ण वाटे नवल सर्वासी निद्रा नये कैसे यासी करणे स्वामी सी अघटित ठेवी दासासी जागृत। पूरा रात 12 घटिका महाराज को निद्रा नहीं आता था। चिदंबर कृपा से उनको अजीर्ण भी नहीं हुआ, पेट में कोई तकलीफ नहीं, 3 महीना निद्रा नहीं है। ऐसा जो स्वामी ने उनको आशीर्वाद किया और बोलते थे स्वामी भक्त का कौतुक कर रहे, बोल रहे कि स्वामी सांगति लोकासी थोर जागृति बायासी। राजाराम महाराज का वर्णन कर रहे, बोल रहे कि कितना थोर भक्त है, कितना 3 महीना निद्रा नहीं है, जागृति है, ऐसा भक्त तो मिलेगा नहीं। पाठ न लावी भूमि सी राहे बैसोनी द्वारा सी। उन्होंने अपना पाठ, अपना जो पीठ है ना, भूमि को स्पर्श भी नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने विश्रांति का नाम ही नहीं लिया। 3 महीना रात्रि जैसे वो जाग कर पहरा करते थे और बोलते हैं कि ऐसा भक्त मिलेगा नहीं, ऐसा भक्त, ऐसा जागृति है, ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत थोड़ है। तो राजाराम महाराज कह रहे कला आपली दावोनी निमित्त सांगत से जनी दास मणे चिदंबर लीलाधारी विश्वंबर। सब कला चिदंबर का ही है, सब आशीर्वाद तुम्हारे वजह से हो रहा है, सब कुछ आप ही, क्या आप ही तो मूल शक्ति है। लेकिन दास भक्त को इतना प्रेम आपने दिया, ऐसा प्रेम भक्त के ऊपर भगवान ने दिया। ऐसा ये कई घटनाएं हैं,
जहां पर चिदंबर और राजा राम महाराज केवल 10 साल 1727 से 1737 तक, उस 10 साल में भी राजा राम महाराज असेत हिमाचल पर्यंत संपूर्ण भारत का जो उन्होंने प्रवास किया और चिदंबर नाम का डंका बजाया। ऐसे राजा राम महाराज का जो लीला चरित्र इसी अल्प समय में हम लोगों ने जो निरूपण किया और उसका जो श्रवण किया, उस श्रवण का जो समाप्ति दासपुत्र चिदंबर प्रसाद राजा राम महाराज के बेटे थे चिदंबर प्रसाद। वो चिदंबर प्रसाद भी राजा राम महाराज के उतने ही समान भक्त थे। ऐसे चिदंबर प्रसाद राजा राम महाराज को पिताजी का जो प्यार है, पिताजी के ऊपर जो प्रेम है, वो प्रेम व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने एक अभंग लिखा है राजा राम महाराज के प्यार में। वो अभंग मैं अभी इधर बोलकर इधर राजा राम महाराज का कथा इधर ही हम समाप्त करेंगे और आगे एकादशी का महिमा के बारे में हम लोग विचार करेंगे। विवेक निदान माझा राजा राम, विवेक निदान माझा राजा राम, ज्ञानाचा विश्राम सुखागर, ज्ञानाचा विश्राम सुखागर, विवेक निदान माझा राजा राम, सहज येऊनी मनी स्वानंदे डोलती, सहज येऊनी मने स्वानंदे डोलती, शांतीचे निज मूर्ती, शांतीचे निज मूर्ती समदर्शी, शांतीचे निज मूर्ती समदर्शी, विवेक निदान माझा राजा राम, विवेक निदान माझा राजा राम, मरोनिया तरी राजा राम उद्धरी, यावे ऐसा करी माझा भाव, यावा ऐसा करी माझा भाव, विवेक निदान माझा राजा राम, चिदंबर प्रसाद मणे ओवाळूनी, चिदंबर प्रसाद मणे ओवाळूनी, जावे तुम्हा वरुणी माय बापा, जावे तुम्हा वरुणी माय बापा, माय बापा, विवेक निदान माझा राजा राम, विवेक निदान माझा राजा राम। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। अभी हम एकादशी का महात्मा जो चिदंबर महास्वामी श्री क्षेत्र केंगेरी में थे, उस वक्त एकादशी का व्रत के बारे में जो उन्होंने बताया है, उस कथा को अभी हम निरूपण करेंगे। उसका जो अर्थ है हम सभी लोग जानकर एकादशी व्रत का क्या महत्व है उसे हम देखेंगे। शिव चिदंबर 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 शिव चिदंबर। औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर गुरु महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई की जय। सब संतन की जय। स्वामी चिदंबर होते मुरगोडासी प्रत्यय जनासी किती सांगू। योग भ्रष्ट ज्ञानी काही कारणाने श्वान रूपाने जवळी होतो। महाद्वारी रहावे सदोदित जाण न हाले तेथून किंचित ते।
स्वामी रोज जाण 4 वेळा पूर्ण घालिती हो अन्न आपुल्या हाती दास म्हणे ऐसे रोज चालले जाण योग भ्रष्ट ज्ञानी मनोनिया। चिदंबर महास्वामी जब मूल महाक्षेत्र केंगेरी में थे उस वक्त का बात है, जो एक योग भ्रष्ट ब्राह्मण ने एकादशी का व्रत नहीं रखते हुए, और लोगों को भी एकादशी व्रत से कुछ लाभ नहीं है, एकादशी व्रत मत रखिए, ऐसा उन्होंने लोगों को बताते थे। ऐसा ब्राह्मण का अवस्था एक श्वान रूप में जन्म हुआ अगले जन्म में। इसलिए एकादशी व्रत बहुत महत्व है, विशेषकर वारकरी संप्रदाय में जो है, जो भक्ति संप्रदाय में है, जो वैष्णव है। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि जो तिलक लंबा लगाते हैं, वैष्णव का मतलब यह है जो भक्ति संप्रदाय में है। तो शैव और वैष्णव का कोई भेद नहीं है, क्योंकि साक्षात शिव ही महावैष्णव है जो निरंतर राम नाम कर रहे हैं, और महाविष्णु सतत शिव चिदंबर नाम ध्यान कर रहे। वैकुंठीचा राजा ध्यान करी ऐसे गुंज सांगत से लक्ष्मी सी, शिव माझा प्राण शिव माझा जीव शिव विन दैव दूजा नेणे संतोषली माता चरणे ठेवी माता दास म्हणे कथा पुराणी है। ऐसा शिव और वैष्णव का भेद नहीं है। जितने भी लोग, हम सभी लोग जो भक्ति मार्ग में हैं, जो आध्यात्म मार्ग में हैं, वो एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा एक प्रसंग आया केंगेरी में जब स्वामी थे, तो एक योग भ्रष्ट ज्ञानी ब्राह्मण एकादशी का व्रत नहीं किया और उनको अगला जन्म में श्वान जन्म मिला, जो हम हिंदी में कुत्ता कहते हैं, श्वान का जन्म मिला। स्वामी उस योग भ्रष्ट ब्राह्मण का योग्यता सब जानते थे, इसलिए उस श्वान को रोज 4 बार स्वामी खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे। स्वामी बाहेर यावे श्वाना जवळी जाण 3 वेळा पूर्ण जाण बापा। श्वानाची योग्यता बहुत मोठी होती, न समजे लोकासी ते किंचित। स्वामी लागे समजे पूर्ण त्याचे मन, स्वामीचे हो समजे श्वाना लागी। दास चिदंबर माने माझा स्वामी जग उद्धारासी लीला तुझी। चिदंबर महास्वामी कभी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी मनुष्य और जंतुओं में भेद नहीं किया। जब महास्वामी कुंदगोड़ में थे तो सारे माकड़, सारे जो ये है अपना मंकी बोलते हैं हम इंग्लिश में, माकड़ सब चिदंबर स्वामी के पास आकर कुंदगोड़ में उन्होंने अपना दुख का व्यक्त किया और अपना जो कष्ट है वो सब स्वामी को बोला, और स्वामी ने उन सब का जो बात सुनकर उनका कष्ट निवारण किया। इसी तरह जब गुरलोसुर में थे तो हत्ती, पूरे वन के वनचर जितने भी थे वो वनचर हत्ती सब आकर स्वामी का पास आशीर्वाद लेके गया। स्वामी को खुद अपने हाथों से हत्तियों ने पूजा किया। पक्षी, कृमि, कीटक, वनचर सभी लोगों का उद्धार के लिए चिदंबर महास्वामी का अवतार हुआ था। और इस तत्व से हमको ये मालूम होता है कि हम प्राणियों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो किस जन्म में कौन सा अवस्था में कैसा रहते हैं कुछ हमको मालूम नहीं है, इसलिए प्राणियों को कभी हमको तकलीफ नहीं देना चाहिए। ऐसा चिदंबर महास्वामी उस श्वान को हर दिन खाना खिलाते थे और स्वामी के बाजू आकर वो बैठता था। एक दिन ऐसा हो गया, ब्राह्मणों का सभा चालू था, वो श्वान आकर स्वामी के बाजू में बैठ गया। स्वामी एक वेळ बाहर बैसले, संध्याकाळी जाण आनंदात, थोर थोर योगी अनुष्ठाने जाण बैसले जवळी आनंदात। ब्राह्मण बैसले शास्त्री संपन्न बहु, स्वामी जवळी काही विचारणेसी। दास म्हणे तेथे आले श्वान जाण, बैसले तक्षण स्वामी जवळी। महान महान पंडित शास्त्री लोग सभी लोग केंगेरी में, महास्वामी बाहर बैठे थे, पंडितों का सभा चालू था। अचानक वो जो योग भ्रष्ट ब्राह्मण श्वान रूप में चिदंबर स्वामी के बाजू में आके बैठ गया। तो स्वामी ने उस श्वान के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे प्यार दिया। ते हो बैसले फारते ब्राह्मण, पंचांग धरुनी जाण बापा। पंचांग पाहुनी काही विचारती, स्वामी ने सांगती काही गोष्टी। दास म्हणे असे आनंद ईश्वरा, बैसे महाद्वारा पुढे जाण। मुरगोडीचे ब्राह्मण एक होता जाण, नाव त्यांचे पूर्ण राम भट्ट। ये जो
पंडित लोगों का सभा चालू था और अचानक जो श्वान आके स्वामी के पास बैठ गया, तो मुरगोड़ का एक पंडित ब्राह्मण था जिसका नाम था राम भट्ट। वो पूछने लगा महास्वामी से, स्वामी आप वैदिक ब्राह्मण हैं, आप कैसा उसे छू सकते हैं, आप कैसा उसके साथ ये प्यार सब कर रहे हैं, ये क्या आपको शोभा देता है क्या? ऐसा वो मुरगोड़ का राम भट्ट पूछ रहा है। विद्वान तो होता पंचांग पहाणे स विचारी स्वामी से एक वेळा, श्वानावरी स्वामी प्रेम का करिता, हात हो फिरविता त्याजवर, तुमचे समोर कैसे बसतो स्वामी, सांगावे हे तुम्ही म्हणतसे, दास म्हणे हात जोडोनी प्रार्थितो, सांगावे म्हणतो चिदंबरासी। राम भट्ट बोल रहा है, स्वामी आप वैदिक नंदन है, वैदिक ब्राह्मण है और आप तो भगवान हैं, आपके पास ये श्वान आने का हिम्मत कैसा कर सकता है, आपके सामने कैसा बैठ सकता है, आप कैसा उसे प्यार दे सकते हैं, ऐसा वो राम भट्ट पूछ रहा है। तो स्वामी पूरा वृत्तांत बताते हैं। स्वामी हो सांगती सर्व ऐकुनी, स्तब्ध हो राहिले सर्वजन, मागील जन्मांत योग भ्रष्ट ज्ञानी, श्वान रूप होनी येथे आला, एक्या गावी होता ब्राह्मण हो जाण, स्नान संध्या शील बहुत होते, एकादशी त्याने कधी नाही केला, सांगतो लोकाला करू नका, दास म्हणे ऐसा एक दिवस, वार करी आले त्यांचे घरी। ये जो श्वान था वो पिछले जन्म में बड़ा ब्राह्मण था, पंडित था, त्रिकाल संध्या करता था, पूजा अनुष्ठान सब करता था, ज्ञानी था, लेकिन उसने एकादशी का व्रत कभी किया नहीं, खुद तो नहीं करता था और लोगों को बोलता था कि एकादशी व्रत मत रखिए। ऐसा जब समय था तो एक दिन वारकरी लोग आए दिंडी लेकर इस ब्राह्मण के घर। उस दिन था आषाढ़ एकादशी। त्या दिवशी होते आषाढ एकादशी, घरी त्या दिवशी पाक केला, उठविला त्याना जेवणास जाण, नाही म्हणता जाण निघाले ते, त्याने शिव्या गाळी फार केला जाण, रागाने बोलती वारकरी, श्वानाप्रमाणे भक्षितोसी अन्न, होशील तू श्वान पुढचे जन्मी, दास म्हणे ऐसे म्हणून वारकरी, निघाले सत्वरी पंढरपुरी। जो पंढरपुर के वारकरी आए थे इस ब्राह्मण के घर में विश्रांति के लिए आए थे, एकादशी का फराळ बनाना छोड़कर ये ब्राह्मण जेवण का सब तैयारी कर दिया और उनको वारकरी लोगों को आग्रह करने लगा कि आज आप जेवण कीजिए। इसका मन में इच्छा क्या था कि जो एकादशी का व्रत करते हैं निष्ठा से, उनको एकादशी के दिन खाना खिलाना चाहिए तो ही मुझे तृप्ति होता, ऐसा एक इसका मन का अवस्था था। और उस दिन आषाढ़ एकादशी था, बड़ा एकादशी, और पंढरपुर को जाने वाला वारकरी लोगों को भोजन करवाने का एक इसके अंदर इच्छा था, लेकिन वारकरी लोगों ने शाप दिया। उन्होंने बोला एकादशी के दिन श्वान के जैसा खाना खाते हो तो अगले जन्म में तुम श्वान ही बन जाओगे, ऐसा शाप देकर वो लोग पंढरपुर की तरफ अपना प्रवास बढ़ाया। त्यांचे शापे झाला आता श्वान रूप, एकादशी करिता 15 दिवस। देखिए संत लोगों का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए, संत लोगों से बहुत जागृत रहना चाहिए, क्योंकि संत लोग अपने लिए कभी जीते नहीं है। वो लोग जगत कल्याण के लिए उनका अवतार होता है। नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जितना कष्ट लिया है उन्होंने अपने जिंदगी में, लेकिन अपना सब कुछ त्याग कर समाज के बारे में उन्होंने अपना सब कुछ मुख्य परमार्थ ध्येय वो सभी लोगों का कल्याण के लिए उन्होंने जीवन जगा। तुकाराम महाराज का एक अभंग याद आता है, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत, कायम्यापतीत कीर्तिवाणू, अवतार तुम्हा धाराया कारण, उद्धराय जन जड जीवा, वाढवाय सुख भक्ति भाव धर्म, कुळाचार नाम विठोबाचे, तुका म्हणे गुण
चंदनाची अंगी, ऐसे जगी तुम्ही संत जाना, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत। संत लोगों का अपना कोई वैयक्तिक जीवन नहीं रहता है महाराज, वो लोग अवतारी पुरुष रहते हैं। कलयुग में संत लोग भगवान के अंश रहते हैं। ऐसे संत लोगों को हम अगर सहाय नहीं कर सकते, उनको अगर हम उनका चरण का अगर दर्शन नहीं ले सकते, हमको अगर उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो कम से कम उनको कोई तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि उनका मन अगर दुख हो गया तो शाप सत्य में बदल जाएगा। और योग भ्रष्ट ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करता था, अनुष्ठानी था, ज्ञानी था, लेकिन संत लोगों का मन दुखाया, एकादशी का व्रत उनसे तोड़ने का प्रयत्न किया, तो उनका शाप सत्य होकर वो श्वान बनकर अगला जन्म में जन्म लेना पड़ा। तो वो श्वान को सब कुछ याद था पिछले जन्म का, और वो श्वान केंगेरी में आकर रहने लगा, और वो श्वान एकादशी का व्रत करने लगा। त्यांचे शापे झाले आता श्वान रूप, एकादशी करिता 15 दिवस, हर 15 दिवस को वो श्वान उपवास रखता था। अद्यापि करितसे श्वान एकादशी पाहावी म्हणती सर्वासिते। इस पंडित लोगों के सभा में चिदंबर महास्वामी उस श्वान के बारे में बता रहे कि आज भी वो एकादशी का व्रत रखता है। अगर चाहे तो आप अपने आंखों से देखिए। तो राम भट्ट पंचांग निकाले और देखे, पंचांग पहावे श्वान लक्षण असावे, काय करितो पहावे तुम्ही लोक। सांगुनिया स्वामी सभा विसर्जिती, आश्चर्य करीती सर्वलोक। दास म्हणे पाहती पंचांग, ब्राह्मण एकादशी खूण केले सर्व। सारे ब्राह्मण लोग, पूरा गांव में केंगेरी में जो ये विचार का सभी लोगों को मालूम हो गया कि एक श्वान एकादशी व्रत कर रहा है। जैसे ही उन्होंने एकादशी का तारीख निकाला, और उस दिन सभी लोग केंगेरी से कहां से लोग आके देख रहे हैं कि वो श्वान एकादशी व्रत कैसा करता है, उसका क्या नियम है। एक कुत्ता अगर एकादशी व्रत रख सकता है तो वो हम कैसा रखता है, क्या है। सभी ब्राह्मण लोग जो एकदम आश्चर्य से देखने के लिए एकादशी के दिन केंगेरी आ रहे हैं। एकादशी दिवशी सकाळी हो जाण, मिळाले ब्राह्मण बहुत तेथे, पाहू लागले सर्व श्वानाकडे जाण। श्वान करीती स्नान केंगेरीत, बैसले महाद्वारी आनंदाने जाण। लोक ठेविती दूध भात समोर, काही ठेविती समोर भाकरी जाण। कदापि न शिवे श्वान त्यास तेव्हा, दास म्हणे पाहती द्वादशी पर्यंत, न खाए किंचित अन्न श्वान। देखो सारे लोग एकादशी के दिन देख रहे हैं कि एक श्वान को क्या ज्ञान हो सकता है, उसे क्या विवेक रहता है, क्या उसे क्या कुछ भी। अगर आजकल तो हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी टाइम में खाते हैं, लेकिन एक श्वान को क्या विवेक रहता है। ऐसा समझकर श्वान का परीक्षा लेने के लिए सभी लोग उधर जमा हो गए महाराज। वो सुबह उठ के, जो केंगेरी है, त्रिवेणी संगम है केंगेरी क्षेत्र मुरगोड में, उधर एक बड़ा तालाब है जो त्रिवेणी संगम कहला जाता है। उस त्रिवेणी संगम में वो श्वान सुबह उठकर स्नान किया, और केंगेरी का जो महाद्वार है, जो पायरी है महाद्वार का, उधर आनंद से बैठा है महाराज। इतना आनंद हो गया कि वो श्वान रूप में भी एकादशी व्रत का आनंद ले रहा है। देखो एकादशी व्रत के बारे में शास्त्र ऐसा कहता है कि पिछले दिन संध्या काल में निराहार रहना चाहिए, और एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए। द्वादशी के जब सुबह में अगर हम जब प्रसाद स्वीकार करते हैं, उस दिन शाम में भी निराहार रहना चाहिए। तो ये संपूर्ण एकादशी व्रत होता है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एकादशी व्रत के पिछले दिन रात में, कल एकादशी है बोल के डबल खाते हैं, और एकादशी के दिन क्या करते हैं, पहले तीर्थ लेकर लोग व्रत करते थे। बाद में क्या हुआ, ठीक है दूध लीजिए, दूध से शुरू हो गया। फिर बाद में बोले नहीं फल तो चलेगा, फल लीजिए।
फिर बाद में आया साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का खीर आ गया। फिर क्या हो गया, फलाहार जो था वो फलाहार जाके फराड़ हो गया। अभी इतना फराड़, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, राजगिरी लड्डू, एकादशी के दिन देखो कितना प्लेट में भरा हुआ रहता है, उससे अच्छा दाल चावल खाना अच्छा है। लेकिन हम लोग इधर एक गलत फहमी में है महाराज। उपवास किस लिए करते हैं, निराहार किस लिए रहते हैं? क्योंकि देह बुद्धि बढ़ता है खाना खाने से। जिस दिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे, निराहार रहेंगे, तो देह बुद्धि कम होकर मन भगवान के पास जाता है। इसीलिए उपवास, जो भगवान के साथ रहने के लिए उस एक दिन हम लोग निराहार रहते, ये सच्चा उपवास का, एकादशी व्रत का परिभाषा है महाराज। ऐसा शुद्ध एकादशी वो श्वान करता था, जो आज हम एकादशी के नाम पे बहुत कुछ करते हैं। वो चलता है, ये चलता है, और अंत में पेट हम खराब करके, ना ही भगवान। उपवास, संत माता विठाबाई कहते हैं, उपवास क्या है? उपवास है भगवान का एकादशी के दिन निरंतर चिंतन करना ही उपवास है। और आज हम लोग नौकरी करते हुए उपवास है, उपवास में जाते, होटल में जाते, होटल में जाके बोलते उपवास का कुछ आइटम है क्या आपके पास? ऐसा अगर एकादशी करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। एकादशी उपवास बोले तो भगवान के साथ रहना, भगवान के चिंतन मंथन में रहना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का सत्संग करना, संत लोगों के बीच में रहना। इतना निराहार रहने से इतना जो हम भगवान को याद करते हैं कि देह भाव ही चले जाएगा। ये सच्चा एकादशी है। यह ऐसा शुद्ध एकादशी व्रत ये श्वान रखता था महाराज, जिसका कोई विवेक नहीं है, जिसको कोई बुद्धि नहीं है। ये भगवान का लीला है। तो लोग आकर परीक्षा कर रहे हैं कि वो क्या कुछ खाएगा। कोई दूध भात रख रहे उसके सामने, कोई भाकरी लाके रख रहे, लेकिन वो उसे खाने का तो दूर, उसे स्पर्श भी नहीं करता है। कब तक? द्वादशी पर्यंत, द्वादशी तक रहता है। और द्वादशी के दिन वो अपना उपवास का पारण करता है। दासमणे पाहती द्वादशी पर्यंत न खाए किंचित अन्न श्वान, पंचांगाने पाहती एकादशी ब्राह्मण पाहती श्वान पूर्ण मन करुणी, दूरदेशी लोक पहाणे सियेती श्वानासी नमिति काही डाण, दासमणे ऐसे असता काही वर्ष लोक हे करिता आश्चर्य थे, स्वामी उद्धरिले झाड़े जलचर पशु पक्षिणी हे मूंगी आदि करुणी। देखो कलयुग के जन कैसे हैं। अगर रेड़ा ने अपने मुंह से वेद बोला तो रेड़ा को नमस्कार मत कीजिए, जिसने बोलवाया है उसे नमस्कार कीजिए, ज्ञानेश्वर महाराज को नमस्कार कीजिए। लेकिन कलयुग के जन इस श्वान को ही नमस्कार करने लगे। बाजू में ही चिदंबर महास्वामी है अंदर केंगेरी में, लेकिन चिदंबर को छोड़ दिया और श्वान को नमस्कार करने लगे। क्योंकि लोगों को आजकल कलयुग में चमत्कार का कुछ अलग ही उनका विचार रहता है। दूर देश लोकी पहाड़े से यदि श्वानासी नमिति का ही जन, श्वान को नमस्कार करने लगे। लेकिन ऐसा रहने के, ऐसा जो चल रहा था कई दिन एकादशी व्रत वो श्वान रख रहा था। तो राजाराम महाराज कहते हैं कि स्वामी ने किन किन को उद्धार किया? झाड़ को भी उद्धार किया, जलचर को उद्धार किया, पशु को उद्धार किया, पक्षी को उद्धार किया, कृमि कीटक मूंगी आदि को भी उन्होंने चिदंबर स्वामी ने उद्धार किया। चिदंबर स्वामी के अवतार के समय में सगुण रूप में जो भी कृमि कीटक आके स्वामी को स्पर्श करते थे उद्धार हो जाते थे। ऐसा जो है ना स्वामी ने उद्धार किया। किति उद्धरिले अंत नाही त्यास। राम अवतार में तो भगवान ने एक पाषाण को उद्धार किया, तो कितने लोगों को, कितने प्राणी पक्षियों को उद्धार किया, ये कोई बोलने के लिए अंत ही नहीं है। संत राजाराम महाराज कह रहे, काय सांगू तुमा स जान बापा, भ्रमति बहुत पाहोनी ऐकोनी, विकल्पीते मनी बहुत करीती, दासमणे नाम एणे से हो मुखी, अनंत जन्मीचे पुण्य पाहिजे यासी। कितने लोग आकर इस श्वान का एकादशी व्रत देखते हैं, कितने लोग स्वामी के लीलाएं देखते हैं, कितने चमत्कार स्वामी करते हैं। चमत्कार किस लिए करते हैं? कि भक्ति का संस्कार बढ़ाने के लिए चमत्कार करते हैं महास्वामी। लेकिन कितना चमत्कार, कितना लीला देखने के बाद भी मनुष्य को
स्वामी के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं आता, उसका जो विकल्प मन, देह बुद्धि कभी कम नहीं होता। दास मणे ये थे अविश्वासी लोक, नोळखती देख ईश्वरासी। फिर भी स्वामी के ऊपर विश्वास नहीं आता, इसलिए दास राजाराम महाराज कह रहे, दास मणे नाम येणे से हो मुखी। अगर हमारे मुख से चिदंबर नाम आना है तो अनंत जन्म का सुकृत चाहिए, अनंत जन्मीचे पुण्य पाहिजे यासी। ऐसे थोड़े वर्ष लोटले जाणं, एक दिवशी आले एकादशी, आषाढ़ एकादशी हो त्या दिवशी। फिर एक दिन ऐसा समय आया, आषाढ़ एकादशी आया। उस दिन स्वामी केंगेरी के महाद्वार पे आकर खड़े हुए। स्वामी उभे राहती महाद्वारी, श्वान समोरा आले स्वामीचे हो जाण, लोक दारुण मिळती तेथे। कई लोग उधर भी, स्वामी जैसे ही महाद्वार में आए, कुछ तो आज चमत्कार होने वाला है, ऐसा पूरा केंगेरी से जितने भी उस वक्त केंगेरी में लक्षोपलक्ष जन थे, सभी लोग महाद्वार पे आए और देखे कि वो श्वान आषाढ़ एकादशी के ऊपर दिन महास्वामी का चरण स्पर्श करने के लिए आया है। श्वान समोर आले स्वामीचे हो जाण, लोक दारुण मिळती तेथे। दास चिदंबरासी पूर्ण पाहुणे जाण, डोळ्यातून पाणी वाहत से। वो श्वान है ना, चिदंबर स्वामी को नीचे से ऊपर तक, चरण से पूरा ऊपर तक, पूरा उनका स्वरूप सगुण रूप का आनंद ले रहा है और श्वान के आंखों से पानी आ रहा है। इतना ये जो भगवान का लीला है, किसी के मन में इसमें कोई हम लोग कुछ उसका अंदाज ही नहीं लगा सकते। ऐसा श्वान आंखों से पानी निकाल रहा है। चिदंबर स्वामी का चरण स्पर्श किया है, पूरा गांव के लोग आके खड़े हैं। क्या होगा अभी देखेंगे। ऐसा श्वान समोर आले स्वामीचे हो जाण, लोक दारुण मिळती तेथे। दास चिदंबरासी पूर्ण पाहुणे जाण, डोळ्यातून पाणी वाहत असे। स्वामी पाहती त्यास कृपा दृष्टीने जाण, पायावरी लोळती दास म्हणे, पायावर लोळणी प्राण समर्पिले जाण। चिदंबर महास्वामी भी अपना संपूर्ण अंतःकरण से कृपा दृष्टि से उस श्वान को देख रहे। स्वामी को कभी भेद नहीं है, मुंगी से लेकर ब्रह्मा तक स्वामी ने कभी भेदभाव किसी में नहीं किया। उस श्वान को भी उतना ही कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। और वो श्वान चिदंबर स्वामी के चरणों के ऊपर लोटांगन डालते हुए अपना प्राण समर्पण किया। जो योग भ्रष्ट ब्राह्मण, जो ज्ञानी था, एकादशी का व्रत उसने नहीं रखा और चिदंबर स्वामी के कृपा से चिदंबर के चरणों के ऊपर उसने प्राण त्याग किया। तो महास्वामी की कृपा का कोई सीमा ही नहीं। भगवान एक प्राणी के ऊपर इतना कृपा कर सकते हैं। आप देखिए स्वामी ने क्या किया। स्वामी पायावर लोणी प्राण समर्पिली, संस्कार ते केले स्वामी स्वतः। उस श्वान का अंत्य संस्कार स्वामी स्वतः अपने हाथों से किया। देखिए कितना पुण्य है एकादशी व्रत का। एक श्वान का अंतिम संस्कार स्वामी ने अपने हाथों से करके उस श्वान के नाम से लक्ष लिंगार्चन ब्राह्मण भोजन करुणिया पूर्ण उद्धरिले। चिदंबर ऐसा दावी चमत्कार निर्णति गवार जवड़ी असोरी। उस श्वान के उस योग भ्रष्ट ब्राह्मण जो पिछले जन्म में था, उसके नाम से महास्वामी ने लक्ष लिंगार्चन किया और ब्राह्मण भोजन करके संपूर्ण उस श्वान को उद्धार कर दिया, पूर्ण उद्धार। इसलिए राजाराम महाराज कह रहे कि गंवार लोगों को ये समझ में नहीं आएगा स्वामी का जो चमत्कार है, स्वामी की जो लीला है, उसके अंदर जो तत्व है। चमत्कार को चमत्कार के जैसा मत देखिए, उस चमत्कार के अंदर एक वेदांत तत्व रहता है। वही तत्व है इधर एकादशी व्रत का जो महास्वामी ने बताया। दास मणे तुम्हें विचार न करा। तो अभी राजाराम महाराज कह रहे इतना सब देख के बाद फिर मन में विचार मत कीजिए, मन में कोई विकल्प मत लाइए, काम एक ही कीजिए। वो क्या काम है? नाम घेता रहा सदोदित। सदा चिदंबर नाम स्मरण कीजिए, चिदंबर स्वामी को साक्षीभूत मानकर अपने सब कर्म कीजिए, तो वो कर्म स्वामी का आराधना ही हो जाएगा। यद्य कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। ऐसा जो आज एकादशी का पर्व काल में चिदंबर महास्वामी, चिदंबर संप्रदाय में कई लोगों को अभी तक मन में एक
शंका है कि एकादशी व्रत हम करना है या नहीं करना है। ये चिदंबर स्वामी ने इस आख्यान में स्पष्ट बता दिया है कि एकादशी व्रत उन्हें पूर्ण स्वीकार है। एकादशी व्रत करने वालों का उन्होंने कैसा उद्धार किया एक श्वान का, वही एक हमारे लिए जो साक्षी है कि एकादशी व्रत हमको करना है। आज का जो समय होने आया है, कल ज्ञानेश्वर महाराज समाधि के पास विठाबाई और ज्ञानेश्वर महाराज का जो भेंट हुआ है, जो भविष्य काल में चिदंबर संप्रदाय में क्या होने वाला है, उसका जो कल विठाबाई के बारे में थोड़ा परिचय लेंगे और ज्ञानेश्वर समाधि के पास जो हुआ है उसका एक विचार विनिमय करेंगे। और परसों के दिन जो सप्ताह का आखिरी दिन है, संपूर्ण उस दिन चाहे तो एक 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो जाए तो हम पूरा चिदंबर नाम के ऊपर हम सभी लोग चिदंबर स्वामी के कृपा से चिदंबर कथा, चिदंबर तत्व, चिदंबर संप्रदाय का एक विचार विनिमय परसों करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं इधर ही पूर्ण विराम लेता हूँ और फिर एक बार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देव देवोत्तम हरिहर ब्रह्मादि वंदित सर्वेश्वर अवतार चिदंबर महास्वामी का संपूर्ण अखंड निरंतर आशीर्वाद हम सभी पर रहे, ऐसा स्वामी से प्रार्थना कर यही मैं विराम लेता हूँ। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय।